उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। देहरादून और हल्द्वानी समेत राज्य के 11 नगर निगमों में 10 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर और कोटद्वार बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है, जबकि 79 नगर पालिका और नगर पंचायत में मिला जुला असर दिखा है। कहीं पर बीजेपी ने जीत हासिल की है तो कहीं पर कांग्रेस ने। इसके साथ ही कई जगहों पर निर्दलीयों ने भी झंडा गाड़ा है। तो कुल मिलाकर आप कहिए कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार किया था और ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील की थी, वो अपील यहां पर प्रदेश की जनता मानती हुई नजर आई है और कई जगहों पर देखिए बीजेपी को जीत मिली है। खासतौर पर आप समझ सकते हैं कि बड़े जो क्षेत्र हैं, बड़ी जो सीटें हैं, उन सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। अभी कुछ और सीटें बची हैं जिनके ऊपर फैसला पूरी तरह से आना बाकी है, उन पर अभी काउंटिंग चल रही है। बीजेपी ने बढ़त बना रखी है उन सीटों पे, लेकिन आप देखिए कि खेल बिगाड़ने वाली स्थिति में जो निर्दलीय मैदान में थे, उन्होंने भी कई जगहों पर जीत दर्ज की है। तो बड़ा उलटफेर कर देने वाला यहाँ पर परिणाम आप कहेंगे निर्दलियों के द्वारा आया है, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस अपने लिए जीती हुई मान रही थी, वहां पर निर्दलियों ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के माथे पर लाइनें पड़ना लाजमी है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने के बाद ही सीएम धामी ने सभी को बधाई दी और न्यूज 18 से उन्होंने खासतौर पर बात करी और जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ। 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन, निकाय चुनाव में बड़ी जीत, कल यूसीसी, एक साथ बहुत कुछ आपके लिए शुभकामनाएं। नहीं, मैं एक तो गणतंत्र दिवस की सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारा एक पर्व निकाय के चुनाव का संपन्न हुआ है, उसमें मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निकायों की सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी को सभी जगह मौका दिया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं और इस मतदान प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग समेत सभी हमारे कार्मिकों का, हमारे अधिकारियों का, पुलिस के लोगों का, सुरक्षा बलों के लोगों का, उन सभी का और राजनीतिक दलों का और आम जनता का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि सबने शांतिपूर्ण चुनाव की इस प्रक्रिया को संपन्न करवाया है। और हमने जो अब हम सबको मिलकर निकायों की सरकार बन गई है, हमारे जनप्रतिनिधियों पर भी जो निर्वाचित हुए हैं उन पर भी अब दोहरी एक प्रकार से जिम्मेदारी है। एक तो उनको जो जनता के साथ उन्होंने जो दायित्व है उनको पूरा करना है, साथ में जो हमारे राज्य में पर्यटन और लोग आस्था, श्रद्धा और धार्मिक तीर्थाटन के लिए आते हैं, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भी है, अवसर भी है कि हम अपने निकायों को साफ स्वच्छ बनाएं, ग्रीन बनाएं, उन्हें क्लीन बनाएं और जहां सीवरेज व्यवस्था नहीं है वहां सीवरेज की व्यवस्था करें, जहां अंडरग्राउंड केबलिंग की आवश्यकता वहां केबलिंग की व्यवस्था करें, अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छा पेयजल दें, लोगों को अच्छी सुविधाएं दें और हर दृष्टि से एक अच्छा वातावरण पूरे राज्य के अंदर बनाएं। सरकार सभी को सहयोग करेगी, मिलजुल कर हम लोग अन्य दलों में भी काम करते होंगे, लेकिन हमारा समेकित रूप से विकास सभी हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से सभी जो जीते हुए हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो ये उम्मीद किसी को नहीं, हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि बीजेपी ऐसा परफॉर्म करेगी। परफॉर्म किया, आपको तब भी पूरा भरोसा था, इस बार भी आपको पूरा भरोसा था कि ये रिजल्ट रहेगा। 10 हमें उत्तराखंड की जनता पर पूरा भरोसा है, वो हमेशा हमको आशीर्वाद देती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उनके पास जब से देश का नेतृत्व आया है, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हर चुनाव में जो है हमको जो है आगे बढ़ाया, अपना आशीर्वाद दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ी उपलब्धि। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं, उन्हीं के कारण से हम ये काम कर पा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा
ये जो समान नागरिक संहिता है उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है देश की आजादी के बाद जहां से गंगोत्री प्रारंभ हो रही है। 2027 नहीं, अभी हम लोग जनता की अपेक्षाओं के लिए काम करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं हम उन पर खरे उतरे, अपने प्राणों प्राण से काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनका साफ तौर पे कहना है कि बेहतरीन नतीजे रहे, बेहतरीन रिजल्ट रहा और बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिहाज से, निकाय चुनाव के रिजल्ट के लिहाज से और साथ ही साथ 27 तारीख को जो यूसीसी लागू होगा उस ऐतिहासिक फैसले के लिहाज से। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का अभिनंदन समारोह हुआ। बीजेपी ऑफिस में हुए समारोह में सीएम धामी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत की बधाई दी। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य का विकास है और हम इस तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है उसके लिए मैं प्रदेश के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, चुनावों के काम में अपना समन्वय करने वाले और प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया और ऐतिहासिक विजय हमको प्राप्त हुई, उसके लिए सबका धन्यवाद देते हुए आप सभी को इस विजय की भी बहुत बधाई देता हूं। और ये विजय हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की अथक मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, समर्पण और संकल्प की विजय है। तो निकाय चुनाव में नतीजों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि पहाड़ी जिलों के रिजल्ट की समीक्षा की जाए तो वहीं उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। जिसकी उम्मीद भी नहीं थी शायद, वो उस उम्मीद से ज्यादा बेहतर रिजल्ट बीजेपी को मिला। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन ये था और 2027 अब यहां से तय होगा। नगर निगम तो हम लोग जो 100 स्थान पर चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से हमने 87 स्थानों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। मुझे बताते खुशी है 87 में से 42 स्थानों पर निगम सहित 42 स्थान भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापौर, पालिका अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं। अगर गलती नहीं होती तो 11 में से 11 होता है। नहीं, गलती नहीं कह सकता, सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से हमारी मजबूरी हो गई थी, हमको वहां पर निर्णय लेना पड़ा और बहुत जल्दबाजी में वो निर्णय लिया, क्योंकि बार बार श्रीनगर कभी सीट अनुसूचित हो रही थी, सीटें अदल बदल के कारण भी दिक्कत है, बहुत से स्थान में दिक्कतें भी आई। बहुत जगह हमने केवल 2 दिन पहले ही प्रत्याशी का चयन किया, इसलिए कुछ स्थान पर सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन भविष्य में इसको सुधार करेंगे। चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, वहां पर कांग्रेस ने नगर पंचायतों में, पालिका में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। निर्दलीय में उसको आप कैसे देखते हैं? वहां पे आपको लगता है वहां बीजेपी लूज कर रही है? नहीं, मैं बता रहा हूं, देखो उत्तरकाशी हो चाहे चमोली जनपद हो, चमोली जनपद हो, पौड़ी भी, श्रीनगर, पौड़ी, मैं आ रहा हूँ बात पे। चमोली जनपद के अंदर जो जिले की मुख्यालय की सीट है वो वैसे भारतीय जनता पार्टी जीती है। दूसरा बड़ा केंद्र कर्णप्रयाग वो बीजेपी ने जीती है। ये ठीक है कि हम जो पीपल कोटी, अगर मैं कल बद्रीनाथ विधानसभा की चर्चा करूं तो पीपल कोटी में निर्दलीय जीता है, पोखरी में हम 1 वोट से पीछे रहे हैं, लेकिन जोशीमठ का जरूर, क्योंकि जोशीमठ अचानक वो ओबीसी सीट हुई और हमने केवल टिकट घोषणा 2 दिन पहले ही प्रत्याशी, तो जिन स्तरों पर रिहर्सल नहीं कर पाए, मैंने कहा उन स्तरों पर दिक्कत आई है। ये ठीक है कि हम अच्छी जीत की वहां पे अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उसकी समीक्षा करेंगे। चुनाव के बाद समीक्षा हमारी, चाहे जीत हो हारो, हम समीक्षा करते हैं और भविष्य में इस प्रकार और जीत को किस रूप में मजबूती दे सकते हैं उस पर हम काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, 10 नगर निगम बीजेपी और एक अच्छी परफॉर्मेंस। श्रीनगर में थोड़ी जल्दबाजी की समीक्षा की जाएगी, जो पहाड़ी जिले हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई उसकी भी समीक्षा की जाएगी, लेकिन ओवरऑल शहरी वोटर ने बीजेपी को खुश किया है और निकाय चुनाव 2025 के नतीजों से बीजेपी खुश है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। तो नगर निगम में कांग्रेस अपनी हार पर बोल रही है और देखिए करण माहरा ने बोले हैं कि नगर निगमों में हार ने कांग्रेस को निराश किया है। शहरों में लोगों से बड़ी उम्मीद थी। करण माहरा लोग क्या चाहते हैं ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या चाहते हैं। मैं कांग्रेस के साथ हूँ और अच्छा प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। नगर पालिका, नगर पंचायतों, निकाय चुनावों में हम हारे नहीं हैं।
बीजेपी से बराबरी पर हैं। 2027 में हरिद्वार पहाड़ में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निराश किया और एक कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में शासन चल रहा है, महिला अपराध चरम पे है, अंकिता भंडारी से लेकर तमाम चीजें थी और कांग्रेस लगातार मुखर रही। उसके अलावा भर्ती घोटाले वे और बड़े गंभीर थे। खनन बुरी हालत में है और खनन माफिया हावी हो गया है, जिसका उदाहरण यह है कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार को सदन में इस मामले को लोकसभा में उठाना पड़ा। मातृ सदन ने भी चिट्ठी लिखी। उसके बावजूद भी जो नगर निगम है वहां से मुझे ज्यादा उम्मीद थी कि पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग जॉब में हैं और वेल ऑफ हैं, ये लोग शायद सही निर्णय करेंगे, पर ऐसा नहीं देखने को मिला। बीजेपी ने देहरादून नगर निगम में शानदार जीत दर्ज की है। करीब 27 घंटे तक चली काउंटिंग के बाद सुबह 11 बजे के आसपास रिजल्ट आउट हुआ है। काउंटिंग स्थल पर जीत के सर्टिफिकेट लेने पहुंचे बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून नगर निगम में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के कैंडिडेट सौरभ थपलियाल ने 1,05,000 मतों के शानदार मार्जिन के साथ यहां पर जीत दर्ज की है। हमारे साथ सौरभ थपलियाल मौजूद हैं। एक तो राजधानी का ये निगम है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और दूसरी बड़ी बात जो बड़े मार्जिन से, एक ऐतिहासिक मार्जिन से अभी तक देहरादून नगर निगम में इतने बड़े मार्जिन के साथ कोई कैंडिडेट नहीं जीता है जितना आप ले गए हैं 1,05,000 के आसपास। आप पे पब्लिक की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। संकल्प पत्र आपने जारी किया है, लेकिन पहले किन किन कामों को प्राथमिकता देने वाले हैं? सबसे पहले तो एक तो सुरक्षित, अपने जो नागरिक हैं देहरादून के वो सुरक्षित रहें, इसके विषय में एक हमें सबसे पहले प्रयास करना है। साथ ही हरा भरा दून ये कैसे बने, तो ग्रीन पार्क जो हमने कहा कि सारे वार्डों में एक पार्क होंगे, तो उस विषय में कार्य करेंगे। और एक जो ड्रेनेज सिस्टम वाला कार्य है इसके विषय में भी, क्योंकि अब बरसात कुछ महीनों बाद बरसात आएगी तो शहर में फिर जल भराव की स्थिति होगी, तो उससे हम कैसे अभी से कुछ क्या कर सकते हैं कि जिससे उसमें कुछ निजात मिल सके, इस विषय में कार्य करेंगे। थैंक यू सौरभ जी। तो आप थे बीजेपी के कैंडिडेट सौरभ थपलियाल, जो काउंटिंग प्लेस पर यहाँ पर अपना चुनाव का प्रमाण पत्र यहाँ पर लेने आए थे। सौरभ थपलियाल का कहना है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि दून का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिससे सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उसको दुरुस्त किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून।